जो गरीब, मजदूर, मजलूम, पिछड़े, दलित और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ जो आप इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, वाकई जो वीडियो है वो वीडियो बहुत ही दिल दहलाने वाला है। एक आम आदमी इस तरह की घटना नहीं कर सकता। ये घटना उसी तरह का लोग कर सकता है जो मानसिक रूप से बीमार हो, या जिसको धर्म के नाम पर, या जिसको कट्टरता के नाम पर, जिसको धर्म की अफीम चटा दी गई हो। और मैं निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि सरकार ऐसा संदेश दे जिससे कि आगे इस तरह की कोई घटनाएं ना हो पाए। लेकिन ये उम्मीद रखना इस सरकार से बेईमानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सरकार का ही हाथ है। इससे पहले 2 साल पहले आप बरेली की घटना देख लो, वहां एक दलित को पेशाब पिलाया जाता है, पेड़ पे बांध के उसकी मूंछ उखाड़ी जाती है, उसको मारा जाता है सिर्फ इसलिए कि उसने ठाकुर साहब का खेत पहले नहीं काटा, अपना खेत पहले काट लिया। एक व्यक्ति को 3 महीने पुरानी घटना है, हमारी आपकी चर्चा हुई है, चारपाई से बांध के मार दिया गया, उसको जला दिया गया क्योंकि वो दलित समुदाय का था और सवर्ण की जो है इज्जत आबरू पे, ठाकुर साहब की जो है मूंछ पे बात आ गई थी। तो ऐसी मनुवादी विचारधारा के लोगों को पालने का काम इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आए दिन आप ऐसी घटनाएं देख लो, कोई दलित मूंछ रखता है तो उसको मार दिया जाता है, दलित घोड़ी पे बैठता है उसको मार दिया जाता है। गुजरात से आती थी अब लेकिन उत्तर प्रदेश से आ रही है। दलित अगर मंदिर में जाता है तो उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है। कर्नाटक में आपने देखा होगा 60,000 रुपए का उसके ऊपर जो है जुर्माना लगा दिया, क्योंकि वो मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में, चूंकि हिंदू हृदय सम्राट हमारे योगी जी की सरकार है, तो वो ऐसे लोगों को पोषित कर रहे हैं। आरएसएस के लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस समय पुलिस निरंकुश हो रखी है, पुलिस खुद उन लोगों का साथ दे रही है। हाथरस वाली घटना में देखो, पुलिस ने उसको जला दिया पीड़िता को। अभी औरैया में घटना हुई है, एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुई, उसकी हत्या हुई, पुलिस उसकी बॉडी को ले जा रही है और जला रही है। तो शासन के लोग जब हत्यारों के साथ मिलेंगे, हत्यारों के साथ ऐसी कारगुजारियां करेंगे, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे लोगों की तो हिम्मत बढ़ेगी ना साहब। योगी जी तो कहते हैं कि पुलिस की गाड़ी का हॉर्न सुन करके बदमाश भाग जाते हैं। योगी जी अपनी मठिया से बाहर कहाँ निकलते हैं? योगी जी सुबह 2 घंटे पूजा करेंगे, फिर उसके बाद गाय को लोई खिलाएंगे। कितने भी थाने देख लो, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, हर थाने में देख लो कि वहाँ पे जो थाना इंचार्ज है, हर चौकी में देख लो वहाँ थाना इंचार्ज है वो किस जाति विशेष का है। जब पुरानी सरकारें थी तो मीडिया दहाड़ दहाड़ के चिल्लाती थी कि हर थाने में देख लो जाति विशेष के चौकी इंचार्ज हैं, जाति विशेष के थाना इंचार्ज हैं। अब इस पे चर्चा नहीं होती, क्योंकि अब जो अत्याचार करने वाले हैं वो भी इनके लोग हैं और शिकायत लिखने वाले लोग हैं वो भी इनके लोग हैं। इसी वजह से अत्याचारियों के हौसले बढ़ रहे हैं साहब। लेकिन योगी जी तो कहते हैं गाड़ी पलटा देते हैं बदमाशों की। योगी जी सिर्फ उन लोगों की गाड़ी पलटाते हैं जिनका योगी जी से कोई व्यक्तिगत मामला हो जाता है। विकास दुबे के पास तो इनकी बहुत सारी चाबियां थी, कमलेश तिवारी के केस की अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी, तो जिनके पास इनकी नब्ज दबी हुई है उनकी ये गाड़ियां पलटा देते हैं। बाकी तो आप देखिए ना, अत्याचारी तो खुलेआम घूम रहे हैं। कुलदीप सेंगर जो जाति विशेष का है खुलेआम घूम रहा है, चिमनी में आनंद वो बाहर है, अजय मिश्रा टैनी का बेटा, उसका बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ पाओगे आप? और ऐसे तो सैकड़ों लोग हैं, ऐसे सैकड़ों बीजेपी के नेता हैं। हर जिले में आप देख लो, हर जिले में बीजेपी का नेता इस तरह से भ्रष्टाचार दुराचार में लिप्त होगा। एक त्यागी कांड भी हुआ था नोएडा में, बिल्कुल मालाएं पहनाई जाएंगी क्योंकि बीजेपी का यही संस्कार है। गुजरात में भी तो बलात्कारियों को माला पहनाई गई थी, तो ये तो इनके संस्कार में है, ये मनुवाद में है। आप मनु विचार, जो मनु स्मृति लिखी थी तो उसमें आपने देखा होगा ना कि साहब ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण हो या सवर्ण हो, इसको कोई सजा नहीं दी जा सकती साहब, ये दोष मुक्त है। सर, उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक वीडियो सामने आ गई है, बहुत ही दिल दहला देने वाली वीडियो है वो। एक दलित युवक को खंबे से बांधा गया है, उसके बाल काटे गए हैं सिर के, और जो उसको फिर पीटा जा रहा है काला मुंह करके। आरोप है कि उसने चोरी की थी। आखिर ये कौन सा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जो खुलेआम एक, जिस तरह से अफगानिस्तान में जो तालिबानी सजा दी जाती है उस तरह से सजा दी जा रही है उत्तर प्रदेश के राम राज्य में। देखो साहब, भगवान राम को इसमें पहले तो इसमें मत घसीटिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी नहीं कहा था कि आप किसी के साथ, शोषित वंचित दलित के साथ अत्याचार करें, दुराचार। ये तो भगवान
पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले जो लोग हैं, ये सवाल आप उनसे कीजिए कि क्या यही रामराज का सपना दिखाकर आप सत्ता में आए थे, फिर उसके बाद इधर उधर पुरानी परियोजनाओं के शिलान्यास करेंगे, फिर 2-4 घंटे उन्हें जो कुछ तपस्वी ढोंगी बाबा बुलाते हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे। वो कभी भ्रमण करने निकलते हैं? राजा का कर्तव्य क्या होता है? एक आप उत्तर प्रदेश के इस समय सर्वे सर्वा है, तो आपके कर्तव्य होना चाहिए, आप जनता दरबार लगाइए, आप जिले जिले जाइए, लोगों की समस्या सुनिए। आप तो अपना काम कर नहीं रहे हैं। जब भाई जनता को मालूम है, ऐसे मनवादी विचारधारा के लोगों को मालूम है कि हमारे ठाकुर हिंदू सम्राट जो है योगी आदित्यनाथ जी, वो अपने महल से बाहर निकलेंगे नहीं, तो जो मन आए सो कर लो, क्योंकि पुलिस भी मिली हुई है। लेकिन गुजरात अब इस समय चर्चा नहीं हो रही। संविधान को ये लोग कहाँ मान रहे हैं? इन्होंने तो संविधान का भी मखौल उड़ा रखा है। संविधान कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, और बीजेपी आरएसएस के लोग खुलेआम कहते हैं कि नहीं साहब, हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इनके सांसद साहब खुलेआम बयान देते हैं कि मुस्लिमों को जो है आर्थिक रूप से कमजोर कीजिए, मुस्लिमों का बहिष्कार कीजिए। तो कहाँ संविधान की मान रहे हैं इनके लोग? और इनके सांसदों पे, इनके नेताओं पे, इनके प्रवक्ताओं पे जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उन पे ना तो कोई कार्रवाई हो रही है, बल्कि इनको पीछे से सहारा देने का काम किया जा रहा है। अब भी जो प्रवक्ता हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो डर नहीं है इन लोगों को, क्योंकि सरकार के पीछे ना पीछे से इनको सह है कि आप इस तरह के बयान दीजिए, धार्मिक पोलराइजेशन कीजिए, धार्मिक कट्टरता को बढ़ाइए, और कट्टरता के नाम पे ये धर्म माहौल खराब कर रहे हैं। क्योंकि जो जेन्युइन मुद्दे हैं, शिक्षा का, सुरक्षा का, रोजगार का, भ्रष्टाचार का, इन चारों मुद्दों पे ये फेल हो रखे हैं। तो अब इनके पास क्या बचता है? धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद फैलाइए। जब धार्मिक उन्माद फैलेगा, जब क्राइम बढ़ेगा, तो जनता अपने आप मुद्दों से भटक जाएगी। तो क्या यही वजह है कि दलित जो बौद्धिस्ट बनते जा रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़ते जा रहे हैं? निश्चित तौर पे इसमें देखिए कोई संशय नहीं है। जब देश में यहाँ पे मुगल शासन था, तो लोग मुस्लिम बन रहे थे और स्वेच्छा से बन रहे थे। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, तो लोग ईसाई बन रहे थे, क्योंकि वहाँ उनको शिक्षा का अधिकार था। अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स राज्य में जो लोग ईसाई बने, अब वो अच्छे अच्छे पदों पे हैं और शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं। अब इसी तरीके से जो दलित हैं और कुछ पिछड़ी जातियों के लोग हैं, हजारों लाखों की संख्या में, वो बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। भाई, आप अपने धर्म को नहीं बचाना चाह रहे हैं, आप अपने धर्म में समानता का अधिकार नहीं ला रहे हैं, आप अपने धर्म के लोगों को सुरक्षा देने में असफल हैं, तो फिर लोग आपकी तरफ कैसे जुड़ेंगे? सिर्फ चुनिंदा मनवादी लोगों से आप इस देश को चलाएंगे, चुनिंदा मनवादी विचारधारा के लोगों से आप इस धर्म को चलाएंगे, तो साहब आपकी जो ये उम्मीदें हैं, आपकी अतिशीघ्र 24 तक आते आते मुझे लग रहा है स्थितियां विकट होने वाली हैं। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इस पे कोई कठोर निर्णय नहीं लिया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है हिंदू धर्म में तो 10-12% लोग ही बचेंगे, जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। खास तौर से जो सवर्ण लॉबी है, मनवादी विचारधारा की लॉबी है, यही बचेगी। बाकी तो मुझे लग रहा है जो हिंदू राष्ट्र का इनका सपना है, कहीं ऐसा ना हो वो सपने में ही सपना चलता रहे। हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा देश। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जी, हिंदू धर्म तो सबसे उदार धर्म माना गया है। जो वैदिक हमारी संस्कृति है, जो हमारा सनातन संस्कृति है, वो तो हर धर्म का आदर करने वाली संस्कृति है। और आप इस संस्कृति में कट्टरता ला रहे हैं। कट्टरता तो हमेशा हर धर्म के लिए खतरनाक रही है। कट्टरता जिसने की वो नहीं रहा। भाई, चाहे सिकंदर की बात कर लो, आप किसी भी राजा की बात कर लो, जिसने ज़्यादा कट्टरता की उसका उतनी जल्दी सर्वनाश हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो ये कट्टरता है, ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए खतरनाक है।